अच्छा यार, मैं आप सबको एक जोक सुनाता हूँ। मोटोरोला वन हाइपर लॉन्च हो गया और इसका प्राइस है $399, मतलब 29,200 रुपीज। अभी सोच रहे होंगे कि इसमें मतलब क्या खास बात है, मतलब प्राइसिंग ठीक है, मतलब फ्लैगशिप फोन होगा, अच्छे अच्छे फीचर्स होंगे, स्पेसिफिकेशन बढ़िया होगा, पर बिल्कुल भी नहीं। इसमें स्नैपड्रैगन 675 चल रहा है, वही प्रोसेसर, वही फोन। Vivo U20 आपने देखा होगा, मतलब Vivo जैसी कंपनी Vivo U20 बना रही है और 11,000 में स्नैपड्रैगन 675 दे रहा है। और साथ ही साथ एक और बात बता दो, सेम प्राइस में मतलब $399 में आपको ये मिल जाता है Realme X2 Pro, जिसमें 855 प्लस प्रोसेसर है, 4 कैमरास है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है और तरह तरह के खास फीचर्स है। अब इस वीडियो में इस फोन के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बताऊं, इसके डिस्प्ले में 6.5 इंचेस का डिस्प्ले हमें देखने को मिल जाता है। इसमें कोई भी नॉच वगैरह नहीं है क्योंकि कैमरा जो है वो पॉपअप कैमरा है। अभी बात कर लेते हैं इसके कैमरा के बारे में। आपको 2 कैमरा मिल जाएंगे रियर में। हाँ जी, सिर्फ 2 कैमरा है, मतलब इस प्राइस रेंज में आपको 5-6 कैमरा मिल जाती है, 4-5-6 कैमरास मिल जाते हैं, पर इसमें सिर्फ 2 कैमरे। एक 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, साथ ही साथ 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर है। कोई टेलीफोटो लेंस नहीं, कोई वाइड एंगल लेंस नहीं, कोई मैक्रो लेंस नहीं। सामने आपको मिल जाता है 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। ये थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा, मतलब पॉपअप कैमरा 32 मेगापिक्सल का दे रहा है, सेल्फी लवर्स के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, काफ़ी डिटेल फोटोज निकल के आएगी, तो ये बात मेरे को अच्छा लगा। अगर हम बात करें इसके चार्जिंग स्पीड वगैरह की, इसमें आपको 45 वॉट का चार्जर मिल जाएगा। मतलब ये फोन 45 वॉट का चार्जर सपोर्ट कर रहा है, पर खुश बिल्कुल भी मत होना क्योंकि बॉक्स में सिर्फ 15 वॉट का चार्जर मिलेगा। और ये जो 45 वॉट का चार्जर है सिर्फ स्पेसिफिक रीजन्स में मिलेगा। मतलब हो सकता है कि अगर इंडिया में लॉन्च हो तो इंडिया में मिले ही ना, हो सकता है कि जब अमेरिका में मिले ही ना, सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज में मिले या सिर्फ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में मिले, तो ये सिर्फ किसी किसी रीजन्स में मिलेगा। तो यार मतलब ओवरऑल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे को तो बहुत ही बड़ा फ्लॉप लगता है ये फोन। 29,000 में कोई नहीं खरीदेगा यार। अगर इंडिया में आएगा 29,200 या इंडिया में अगर ये 25,000 तक भी आया तब भी कोई नहीं खरीदेगा। अगर 20 भी आया तब भी नहीं खरीदेगा, क्योंकि देखो कुछ खास नहीं है। एक पॉपअप कैमरा खास है, पर ये पॉपअप वाला ट्रेंड खत्म हो चुका है। अभी कोई भी फोन नहीं आएगा फ्यूचर में, मोस्टली मेरे अंदाजे से पॉपअप कैमरा वाला, क्योंकि यार एक मैकेनिकल पार्ट कभी भी मतलब एक सॉलिड पार्ट को रिप्लेस नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है अगर ये इंडिया में लॉन्च होगा आप खरीदोगे कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वैसे इसमें 2-3 और खास फीचर्स है, मतलब क्या बताऊं। एक P2i कोटिंग दे दिया जो Redmi Note 8 में भी मिलता है, 10,000 का फोन है उसमें भी मिलता है P2i कोटिंग। और साथ ही साथ बस यार यही है खास फीचर्स। और एक मोटोरोला मोटो एक्शंस वगैरह मिल जाता है और आपको Android 10 मिल जाता है। Android 10 तो यार Realme के सारे फोन्स में आ रहे हैं, मतलब Realme C2 में भी Android 10 आ रहा है जो 6,000 का फोन है। तो मेरे हिसाब से इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। 29,200 300 या 30,000 भी मान लो, बहुत ही ज्यादा महंगा है इस फोन के लिए। अच्छा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लेना, और बहुत सारे और इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अपकमिंग फोन्स में से कौन सा फोन मैं खरीद लूं, मतलब रिव्यू के लिए। बजट है लगभग 12 से लेके 15,000। इस बजट में जो भी लेटेस्ट अपकमिंग फोन्स है वो सजेस्ट करना, खरीदेंगे और बहुत सारी वीडियोस और बनाएंगे। मेरा मतलब इस बार ना मैंने Realme 5S को भी मिस कर दिया और U20 को भी मिस कर दिया, क्योंकि मुझे लगा Realme 5S फ्लॉप फोन है और U20 मुझे मतलब उस समय सही नहीं लगा, पर जैसे जैसे टाइम जा रहा है ना मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया डील है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अपकमिंग फोन्स के बारे में। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।